जय हिंद मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत कुरैशी नगर निवासी नाजिर अंसारी के घर में घुसकर अपराधियों के द्वारा मारपीट करने वाले विवाद में सोनू उर्फ मंजर के द्वारा इलियास नामक एवं 2 अन्य व्यक्तियों के ऊपर लगाए गए रंगदारी के आरोप को प्रेस वार्ता कर इलियास अंसारी ने बताया झूठा। दिनांक 19 जुलाई दिन बुधवार समाचार के साथ मैं हूं उपस्थित मोहम्मद फारूक। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। धनबाद जिला के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत कुरैशी नगर निवासी नाजिर अंसारी के घर में घुसकर सोनू उर्फ मंजर एवं वासेपुर के अपने गुर्गों के साथ घर में घुसकर मारपीट करने वाले विवाद में सोनू उर्फ मंजर के द्वारा इलियास अंसारी नामक एवं अन्य 2 व्यक्तियों के ऊपर लगाए गए रंगदारी के आरोप को प्रेस वार्ता कर इलियास अंसारी ने बताया झूठा। आपको बता दें कि इस विवाद पर सोनू उर्फ मंजर ने गायडरा गांव के निवासी इलियास अंसारी, बीजेपी नेता जहरुद्दीन अंसारी, सद्दाम अंसारी ये तीनों के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। जहां इस मामले में इलियास अंसारी ने गोविंदपुर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर सोनू उर्फ मंजर के द्वारा लगाए गए रंगदारी के आरोपों को झूठा बताया। इलियास अंसारी ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के समक्ष कहा कि मुझे इस घटना से कोई संबंध नहीं और न ही मैं इस घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था। जिस समय सोनू उर्फ मंजर अपने गुर्गों के साथ नाजिर अंसारी नामक व्यक्ति को घर में घुसकर मारपीट कर रहे थे, उस समय मैं अपने निजी कार्य से किसी दूसरी जगह गया हुआ था। मुझे बेवजह मेरा नाम को बदनाम करने का साजिश रचा जा रहा है। जब मुझे ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि नाजिर अंसारी नामक व्यक्ति को सोनू उर्फ मंजर एवं उनके गुर्गों के द्वारा मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया है और उन्हें धनबाद के SNMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया ग्रामीणों के द्वारा, तो मैं उन्हें वहां देखने पहुंचा। इस दौरान इलियास अंसारी ने सोनू उर्फ मंजर पर बरसते हुए कहा कि ये व्यक्ति खुद क्रिमिनल का छवि रखता है, लोहा चोरी करता है, मवेशियों का तस्करी भी करता है। वहीं इस दौरान बीजेपी नेता जहरुद्दीन अंसारी के पुत्र ने भी प्रेस वार्ता के दौरान कहा सोनू उर्फ मंजर गोविंदपुर में गोलीबारी करवाता रहता है। चलिए सुनाते हैं आगे कि क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता के दौरान इलियास अंसारी एवं बीजेपी नेता जहरुद्दीन अंसारी के पुत्र ने। हुई, उनका क्या नाम है? नाजिर हुसैन। आप कौन हुए उनका? उनकी वाइफ है जी। घटना किस तरह हुई, आप क्या जानते हैं घटना के बारे में? सुबह आए, गेट खुलवाए, 10-15 आदमी थे, बोले गेट खोलो, हम गेट खोले और फिर उनको घींचते हुए लेके गए, बाहर तक मारे पूरा दौड़ा के। 10-15 की संख्या जी। उन लोगों को पहचानते हैं आप? नहीं, उधर रहते, सोनू मंजर नाम है उनका, वही भेजे थे आदमी लोग को। कोई पुराना रंजिश जी नहीं, कुछ भी नहीं था उनके साथ। अच्छा, क्या कुछ हथियार वगैरह भी थे उन लोगों के साथ? हाँ, पिस्टल था बोले। पिस्टल हाँ था। अच्छा, अभी कहाँ पर है हस्बैंड? ये नहीं पता मुझे कहाँ पे। अच्छा, इलाज के लिए गए हैं? जी, हॉस्पिटल में हुआ एडमिट है, उनको बोलने का पोजीशन में नहीं, बहुत ज्यादा घायल हो चुके। आपके बाल बच्चा कौन हुए? कितने बाल बच्चा? 2 बेटी। आपका 2 लड़की? जी, दोनों छोटा छोटा इनका बच्चा लोग हो गया। अभी पति का साथ कुछ तरह का हो जाता अगर किसी तरह की मतलब अप्रिय घटना होती है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सोनू मंजर को। सोनू मंजर जी, यही के रहने वाले? जी हाँ। कल दिन अगर कोई घटना घटता तो उसका भी जिम्मेवार वही होगा। बोल दीजिए। पहले से कोई कारण थी क्या? पहले से नहीं, कोई कारण नहीं था पहले से, बस ऐसे ही अचानक से हुआ है। बस अचानक से आए, गेट हम खोले मगर मेरे हस्बैंड को बुलाया गया, बोले उनको बुलाइए। आपके साथ भी? जी हाँ, बदतमीजी की, छेड़खानी की, मुझे ढकेला किया है। गाली गलौज? हाँ, गाली उली बके हैं। और कुछ हथियार था लोग? हाँ, उनके पास था, गन था उनके पास। जो आप प्रेस वार्ता करें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बेबुनियाद आरोप मेरे बाबूजी के पास, मेरे पिताजी के और मेरे ऊपर भी लगाया जा रहा है। कल की घटना जो बता रहा है कि कल मतलब शाम को जो हुआ है कि कल मेरा मतलब फादर का नाम लेके जहीर अंसारी एंड सद्दाम हुसैन जो हम लोगों को वो एलिगेशन लगा रहा है कि इसे गाड़ी रोकवा के हम लोग उसका साथ मारपीट किए हैं। कल का तारीख में मेरा फादर हजारीबाग गए हुए थे। मेरा फादर भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष हुए बीजेपी के। क्या नाम है उसका? जहरुद्दीन अंसारी। मैं उनका बड़ा लड़का MD सद्दाम हुसैन। मैं कल भी उनके घर, ना कल उसके घर में, ना कल वहाँ का, कल के बारे में कोई तरह का मुझे जानकारी नहीं है। वो झूठा एलिगेशन लगाया। आज सुबह जो ग्रामीण शोर शराबा हुआ, हल्ला हुआ, तो हम लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे। हम लोग पहुंचने के बाद देखे कि हम लोग को पता चला कि जो नाजिर को मारा गया है उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, देख के आए। हॉस्पिटल से भी उसका हालत बहुत बुरी तरह मतलब डैमेज था। तो उसके बाद से हम लोग गोविंदपुर थाना गए। गोविंदपुर थाना गए तो वो मतलब अपना छोटा भाई को थाना भेजा था। पहले वो आवेदन देने गया था थाना में आवेदन देने गया तो उसको थाना में खुद से बैठा के रख दिया। आवेदन लेने के बजाय थाना में बैठा के रख दिया गया उसको। उसके बाद से हम लोग फिर जब
ऐसा बात हुआ तो हम लोग गांव में बताएं अपना बुजुर्ग को, तो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग सभी कोई गांव पहुंचे थाना में बोला कि इस तरह के नहीं। सोहराब अंसारी जिला परिषद भी पहुंचे थे थाना में यही बात हुआ कि थाना प्रभारी बोले कि आप लोग एक काम कीजिए, 5 बजे आइएगा, 5 बजे इसका मतलब फैसला करेंगे, बैठक करके कुछ ये करेंगे। हम लोग 5 बजे थाना गए, उपस्थित हुए, वो नहीं आया थाना में। हम लोग जब आधा घंटा 1 घंटा इंतजार कर लिए, सोनू अंसारी और अंजर और क्या क्या नाम है उन लोग को, जो 10-20 गुंडों के साथ, देगन अंसारी, उसके बाद से बाहर का जो भी गुंडा है उसका वासेपुर का बाहर का लड़का लोग हमेशा आता जाता रहता है। इसमें भी गोविंदपुर प्रशासन, पूरा जिला प्रशासन को इसको जांच करना चाहिए कि उसके घर में आखिर क्या मतलब ये जो गुटबाजी होके आज गोविंदपुर में आज से पहले कभी भी इस तरह का गोलीबारी वगैरह वाला घटना नहीं होता था, न रंगदारी का लेके कोई डिमांड होता था। आज गोविंदपुर में जो भी घटना वगैरह हो रहा है सब कहीं न कहीं उस तार से जुड़ा हुआ है। हम मीडियम के माध्यम से हम यही सवाल करते हैं। आरोप लगाया कि घटना के समय आप लोग भी 3 लोगों के ऊपर आरोप लगाया। हम लोग का टोटल हम लोग का ये आरोप बेबुनियाद है। हम लोग कहीं उपस्थित आप कहाँ थे? आप लोग कहाँ थे? हम लोग अपना काम में, हम जो काम करते हैं अपना काम में ड्यूटी में थे। कल तो हम जानकारी भी नहीं है मुझे कि कल इस तरह का घटना घटी। प्रशासन से क्या मांगे आप लोगों? प्रशासन से बस मांग यही है कि इसका पे जांच, विशेष रूप से जांच होनी चाहिए कि इसके बाहर से जो गुंडा मंगवा के 3 महीना पहले, फिर हमारे गाँव में 2-3 महीना पहले हम लोग पंचायत लिखित दिए हैं किसके खिलाफ, किसे कितना मतलब वो 2-3 लड़का के साथ जो मारपीट करके उन लोग को भी घायल करते हैं बाहर के गुंडा मंगवा के। तो बाहर में गुंडागिरी, गोविंदपुर में गुंडागिरी जो चालू करवा दिया, वो 3-4 कफिला के गाड़ी के साथ लेके घूमता है। वो आरोप लगा रहा है कि उसका गाड़ी के साथ हम लोग तोड़फोड़ किए। उसका घर हम लोग खुद गए थे, हम गए उसका घर पे, उसके घर के पास देखिए उसका गाड़ी सब कुछ लगा हुआ है। उसका गाड़ी पे कुछ तरह का कोई डैमेज नहीं है। वो खुद से डैमेज करके गाड़ी को अपना केस मजबूत करने के लिए वो बनाया जा रहा है। वो वीडियो मैं आप लोग को दे दूंगा, वो वीडियो में बना के लाया हूँ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन हुआ, पिता नाम MD जहीरुद्दीन अंसारी, बीजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष में। रहने वाले कहाँ के हुए? अमरपुर पंचायत के। आज गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत अमरपुर पंचायत के कुरैशी नगर में मारपीट हुआ, जहां पे आरोप लगाया गया कि मंजूर नामक युवक जो है वो वासेपुर से गुर्गे लाकर नाजिर अंसारी नामक व्यक्ति को मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। लेकिन उस घटना से आप लोग को भी जो जोड़ा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि इस घटना से हमको कोई लेना देना है नहीं। सुबह तकरीबन 7 बज रहा था, जिस बंदा से झगड़ा हुआ उसका नाम है नाजिर मंसूरी। उसका घर वाला हमको फ़ोन किया, हम 1-2 फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए। उसके बाद जब मेरा नींद खुला तो हमने फ़ोन रिसीव किया तो बोला इस तरह से घटना हो गया, मेरा घर पे आओ। तो हम उसके घर पे नहीं जाके उनका भाई का फ़ोन पे हम फ़ोन किए तो बोला कि हाँ हम लोग PMCH जा रहे हैं। तो हम बोले कि आप बढ़िए, हम भी PMCH आ रहे हैं। तो हम जैसे वो PMCH का गेट पे गए, हम भी पीछे से उसके पीछे चले गए। उसके बाद जिस नजीर को मारा गया था, सोनू मंजर का 10-20 गुंडा धनबाद झरिया वासेपुर से लेके आते हैं। उसका ये कई बार का ये इसका लीला है, एक बार नहीं कई बार कर चुका है उसका। जैसे कि हम जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में नजीर को एडमिट कराने के बाद में वहाँ से फिर मेरे घर वाला फ़ोन किया, कहाँ हो इतना सुबह, तुम कहाँ गया? तो हम बोले कि हम हॉस्पिटल में इस तरह हादसा हो गया। फिर हम घर आए, घर आने के बाद नहाए धोआए, तो उतना ही कुछ देर बाद में फिर हम हॉस्पिटल चले गए। जाने के बाद में फिर हम उनको दवा हुआ सब कुछ दिलवाएं। दिलाने के बाद हम फिर एडमिट कराने के बाद घर आए। हमको इस घटना के बारे में कुछ पता भी नहीं है। जो पता है कि उस लड़का को, नजीर मंसूरी को बेरहमी से मारा गया। और आपका जाके नजीर का फैमिली से जब हम पूछें कि आपको नजीर को कैसे मारा, तो बोला सोनू मंजूर वो उसका घर पे आया, केमाड़ी पे लात मारा। लात मारने के बाद जब उसका केमाड़ी खोला उसका परिवार, तो बोला क्या बात है, तो नजीर को कॉलर पकड़ के घर से निकालता है। उसका महिला लोग को मारा पीटा भी है। और उसके महिला को घर से नजीर को लेके निकला बाहर में, उन लोग 10-20 लड़का था, उसको बहुत मारा। मारने के बाद में उसका घर वाला चिल्लाया, ग्रामीण लोग जब उग्र हुआ तो वो लोग वहाँ से भाग गया। उसके बाद घटना का जानकारी उन लोगों का घर वाला हम लोगों को दिया फ़ोन के माध्यम से कि इस तरह से हो गया, आप लोग आइए। तो हम लोग एक पंचायत का है, एक गांव का है, वो मेरा दोस्त है, हम लोग एक ही गांव में रहते हैं। तो हम गए और उसको एडमिट जाके हॉस्पिटल में कराने के बाद में हम घर आए। हमको कुछ पता नहीं, झूठा मूठा वो हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। यही हम बात कहना चाहते हैं आपके ऊपर प्रशासन से। आपके ऊपर गंभीर आरोप भी लगाया गया है सोनू मंजर ये सब सारा बेबुनियाद है। जैसे कि सोनू मंजर एक मतलब क्रिमिनल छवि का लड़का है। वो आज से तकरीबन 2007, 8, 9, 10 में वो गुलाम का मोबाइल दुकान चोरी में वो पकड़ाया था, लोहा चोरी में गया है।
आपका जाके सिंदरी में एक फैक्ट्री है, उसमें से काफी टनों का टन लोहा चोरी करता था। वो कई मुकदमा उसके पर है। अगर हमसे कोई पूछता है कि उसका कितना मुकदमा है, तो वो मैं सारा कोर्ट से निकाल के हम पेश करने का भी दावा करते हैं। वो क्रिमिनल छवि का है। लॉकडाउन से पहले वो लोहा चोरी करता था। लॉकडाउन जब लगा तो वो गाय मवेशी यही सब चोरी करके बेचने लगा। कितने बार ग्रामीण उसको पकड़ा, मारा, लेकिन वो उसका पैसा है। और अभी क्या हुआ कि वो जमीन में किसी का लूटपाट करके 2 रुपया कमाया है, तो वो सोचता है कि हम यहाँ का मन बहुत बड़ा बाहुबली है। और एक कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कांग्रेस का एक मन पद ले लिया है। पद लेने के बाद वो क्या किया है कि दुरुपयोग कर रहा है। वो किसी भी राही को गाड़ी ऐसा चलाता है, उसका लड़का लोग लगता है कि मतलब कि राजा का बेटा है, जबकि सच मानिए तो वो लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ खानदानी है। अल्लाह भगवान हम लोग को सब चीज से नवाजा, हम लोग अच्छे घर का है, और वो हम ही लोग से रवाबी दिखाता है। और अभी जिस लड़का को मारा है वो बहुत अच्छा खानदान से है, उसका पूरा फैमिली अच्छा है, नेक है, और इतना बेरहमी से मारा है, गरीब फैमिली से है। हम लोग तो ग्रामीण है, हम लोग गांव का है, हम लोग तो जिसके साथ नाइंसाफी होगा हम लोग उसके साथ है, चाहे वो कोई भी हो। तो सोनू मंजर बहुत क्रिमिनल छवि का है, यही हम कहना चाहते हैं। मीडिया के माध्यम से मुझे बार बार फंसाया जाता है। मैं अपना दुख दर्द किसे सुनाऊं? इतना दर्द है, इतना मेरे साथ प्रताड़ित हुआ है, कितने मुझे झूठा मुकदमा में फंसा दिया है। हम अपना दर्द किसे सुनाएंगे? ये लोग चोरी चुवाड़ी करके पैसा लाया है, जहाँ तहाँ पैसा दे देता है, नेता लोग को दे देता है, और हम लोग जैसे गरीब को फंसा देता है। यही इसका लीला रहा शुरू से। और वो मतलब क्या हम उसके बारे में बोलेंगे? इस लॉकडाउन में 3-4 गांव का ग्रामीण उसको पकड़ के मारा गाय चोरी करते हुए। तो ये सब बात भी थाना को मालूम है, ग्रामीण को भी मालूम है। बोलिएगा तो हम सारे ग्रामीण को एकजुट करके हम पूछवा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं, ये सच कहानी है। जो अभी जो मेरे साथ बीता है, ये लड़का मेरे पर वो हमको बोलता है कि रंगबाजी मांगता है। उसकी औकात है मुझे रंगबाजी देने की? मेरा जितना महीने का खर्चा है उसका घर में उतना राशन नहीं लाता है। ये सब सच्चाई है, लेकिन अपना दर्द हम किसे सुनाए? हमको कितना बार फंसा दिया यही लड़का झूठा मुकदमा, फिर हमसे माफी मांगा, फिर वो वही जाके वही केस सब कंप्रोमाइज किया। ये लड़का झूठा केस करता है और पैसा का डिमांड करता है। मेरे से 4 केस किया, 4 केस का पैसा लेके वो जाके कंप्रोमाइज किया। वो ऐसा लड़का है। वो कहाँ नहीं चोरी किया, हम सारा स्टेटमेंट भी देंगे। हम मीडिया का थ्रू हम अपना दिल का बात रखे, यही सच्चाई। वो बहुत क्रिमिनल छवि का लड़का है, और वो बार बार मेरे साथ ऐसे करता है। इस घटना से हमको कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी हमको जोड़ दिया जा रहा है। जबकि नजीर को हम हॉस्पिटल में जाके हम देखे और वहाँ जाके एडमिट कराए। बस हम मीडिया के माध्यम से। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद इलियास अंसारी है। हम गैडरा निवासी अमरपुर पंचायत से हैं। मेरा साथ बहुत धन्यवाद।